गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर में रहता था सागर, गांव का सबसे मशहूर आलसी इंसान। मशहूर इसलिए क्योंकि आलस में भी उसका लेवल ऐसा था कि लोग उदाहरण देते, इतना भी आलसी मत बन कि सागर जैसा हो जाए। सुबह का सूरज निकले या डूब जाए, सागर एक ही काम में लगा होता था, सोना। उसकी मां रोज दरवाजा खोलकर चिल्लाती, ए सागर, कब तक सोएगा? और से जवाब देता, मां, मैं जाग गया हूं, बस उठना बाकी है। गांव के बच्चे कहते थे कि अगर आलस का कोई राजा होता तो ताज सागर के सिर पर ही जाता। एक दिन का अनोखा किस्सा। एक दिन सागर की मां ने कहा, आज खेत में मजदूर नहीं आए, थोड़ा काम तो कर दे बेटा। सागर ने करवट बदली, जम्हाई ली और बोला, मां, काम का क्या है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। मां झुंझला गई, खेत कल तक भाग कर आएगा क्या? आखिर मजबूरी में सागर को खींचकर उठाया गया। वह खेत पहुंचा, बड़े ही ऊंघने लगा। पास खड़ा मोती चरवाहा बोला, अरे सागर भैया, नींद के बिना काम नहीं होता। सागर ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ भाई, समझदार इंसान हो तुम। सीमा भाभी गांव की समझदार और नटखट औरतों में से एक। सीमा, जिसने सागर की शादी कराई थी और बाद में पछताई भी, उसके आलस से परेशान थी। उसने एक दिन प्लान बनाया, आज इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अगली सुबह सागर को जगाने की जगह उसने उसके कमरे में खुशबूदार पकौड़ों की थाली रख दी। सागर की नाक फड़कने लगी, धीरे धीरे आंख खुली, पर शरीर हिला नहीं। उसने थाली को देखा और सोचा, कितना अच्छा होता कि कोई यह पकौड़े मेरे मुंह तक ला दे। कुछ देर बाद सीमा अंदर आई और बोली, खाओगे? सागर ने मुंह कहा, हां। सीमा बोली, तो उठकर ले लो। तो फिर मैं ही खा लेती हूं। सागर बिस्तर से उछल पड़ा, अरे मत खाओ भाभी, मैं आया। अब सीमा ने रोज कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज बनाकर घर के अलग अलग कोनों में रखनी शुरू कर दी। और सागर, धीरे धीरे वह दौड़ने लगा, कभी चाय के लिए, कभी पकौड़ों के लिए, कभी लड्डू के लिए।